यदि HF का उदाहरण लिया जाए तो उसमें क्लोरीन परमाणु के नाभिक के अधिक आवेश के कारण उसके 1s एवं 2s कक्षकों की ऊर्जा इतनी कम होती है कि हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक इन कक्षकों से नगण्य या नाममात्र का ही अतिव्यापन कर सकता है। फ्लोरीन परमाणु के 3 2p कक्षक अवश्य हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन कर सकते हैं, परंतु इनमें से भी केवल एक p कक्षक ही इस अतिव्यापन में भाग लेगा, अन्य 2 पाई बंध बना सकते हैं। चूंकि हाइड्रोजन में कोई ऐसा कक्षक नहीं है जो समपार्श्वीय रूप से अतिव्यापन कर सके, अतः ये दोनों p कक्षक अबंधी कक्षक के रूप में ही रहेंगे तथा बंधन में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार HF का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा: 1s2 2s2 2px2 2py2 सिग्मा 2pz बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कि हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल के बीच में समअक्षीय अतिव्यापन होता है और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो HF अणु में हाइड्रोजन के 1s कक्षक व फ्लोरीन के 1s कक्षक की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर होने के कारण आणविक गुणधर्म का अंश HF में बहुत होगा। वास्तव में HF आणविक प्रवृत्ति का होता है, जिसे विद्युत ऋणता के अंतर द्वारा भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे HCl अणु। हाइड्रोजन व क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्रमशः 1s1 व 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होते हैं। HCl में भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक एवं क्लोरीन के 3pz कक्षक के संयोग से मात्र एक बंधी आणविक कक्षक निर्मित होगा, जिसका कारण क्लोरीन का होना है। क्लोरीन परमाणु पर आणविक धनावेश के कारण उसमें उपस्थित अन्य कक्षक जैसे 1s2 2s2 2p व 3s की ऊर्जा इतनी कम होगी कि वे हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे। फ्लोरीन परमाणु के 3 p कक्षकों में से मात्र एक 3pz कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ प्रभावी अतिव्यापन कर बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षक निर्मित करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षक में स्थान पाते हैं, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक रिक्त रहता है, जिसे आप इस डायग्राम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं। क्लोरीन परमाणु के शेष 2 p कक्षक 3px2 व 3py2 अबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रूप में ही रहेंगे तथा बंधन में भाग नहीं लेंगे। HCl का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा: 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 sigma 3pz bonding having 2 number of electrons। अतः इस अणु का प्राप्त आणविक कक्षक असममित होगा। क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल 3pz के अतिरिक्त क्लोरीन परमाणु पर ही समकेंद्रित रहेंगे तथा परमाणुीय कक्षक की भांति ही व्यवहार करेंगे। HF की भांति HCl भी आणविक गुणधर्म दर्शाएगा, जिसका कारण भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक व क्लोरीन के 3pz कक्षक की ऊर्जा में अधिक अंतर का होना है। संयोजकता बंध एवं आणविक कक्षक सिद्धांतों में तुलना समानता है। दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। दोनों सिद्धांत यह मानते हैं कि सहसंयोजक बंध बनने के लिए कक्षकों का अतिव्यापित होना आवश्यक है। अतिव्यापित होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल समान सममिति एवं लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आवेश दोनों परमाणुक नाभिक के बीच के क्षेत्र में रहता है। फोर्थ, दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध के दिशात्मक होने की पुष्टि करते हैं। विषमताएं: VBT सरल तरीके से अधिकतम अणुओं के बंधन एवं संरचना को समझा पाती है, जबकि MOT कुछ क्लिष्टता से लेकिन VBT की तुलना में अधिक सही एवं मात्रात्मक परिणाम देती है। सेकेंड, VBT में यह मान्यता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीकृत होता है, पूर्णतः असत्य ठहरती है, जबकि MOT इलेक्ट्रॉन युग्म को पूरी तरह विस्थानीकृत मानता है। थर्ड, ऑक्सीजन के द्विबंध चरित्र और अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या MOT कर पाती है, जबकि VBT इसे प्रतिचुंबकीय ठहराती है, जो असत्य है। फोर्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु में त्रिबंध एवं उसका स्थायित्व MOT ही समझा पाती है। फिफ्थ,
वीबीटी में अनुनाद संकल्पना द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को एवं बंध ध्रुवता को समझाया जा सकता है, वहीं एमओटी इन्हें अच्छी तरह स्पष्ट करती है। 6 वीबीटी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर O2 माइनस में परिवर्तित होने को एवं O2 प्लस धनायन के ऑक्सीजन अणु से अधिक स्थायित्व को नहीं समझा पाती, जबकि एमओटी इसे पूरी तरह स्पष्ट कर पाती है। एमओटी आणविक स्पेक्ट्रम को निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षक से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवशोषित कर उच्च रिक्त ऊर्जा कक्षक में जा सकने की धारणा के आधार पर समझाता है, जबकि वीबीटी आणविक स्पेक्ट्रम को समझने में विफल रही है। एमओटी में सहसंयोजक बंध के साथ साथ अणु में उपस्थित आयनिक गुणधर्म के अंश का भी ज्ञान मिलता है। समनाभिकीय अणुओं में आयनिक गुणधर्म शून्य होता है, जबकि विषम नाभिकीय अणुओं में संयोग करके आणविक कक्षक बनाने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा स्तर में अंतर उस अणु में उपस्थित आयनिक गुणधर्म को व्यक्त करता है। अंतर जितना अधिक होगा, आयनिक गुणधर्म भी उतना ही अधिक होगा। अतः एमओटी एक साथ अणु में उपस्थित सहसंयोजक व आयनिक बंध दोनों को समझा पाती है। एमओटी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विधि से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जबकि वीबीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर अंतर परमाणविक कक्षक देते हैं, जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के दिक्फलन के संयोग से बनते हैं। प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करने के पश्चात अपना अस्तित्व खो देते हैं, जबकि वीबीटी में संकरण के पश्चात भी उनका अस्तित्व कायम रहता है। एमओटी में अनुनाद का कोई स्थान नहीं है, जबकि वीबीटी में अनुनाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एमओटी अणु में के रचक परमाणुओं के नाभिकों से शुरू होती है, जबकि वीबीटी अणु में प्रत्येक परमाणु से शुरू होकर उनके मध्य अंतरक्रिया को मानती है। तो हमने ये कुछ संयोजकता, बंध एवं आणविक कक्षक सिद्धांतों में तुलना समझाई है, जिसमें समानताएं और विषमताएं दोनों डिस्कस की है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल।